बढ़ती ठंड के साथ सुबह शाम दृश्यता में लगातार कमी की समस्या से वाहन चालकों को जूझना पड़ रहा है, तो वहीं ठंड के कारण बच्चों बुजुर्गों को अधिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि राज्य भर में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और कई जिलों में ये 13 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। पूरे प्रदेश में बर्फीली हवाओं के कारण भीषण सर्दी पड़ रही है। वहीं यूपी में अब ठंड का कहर बढ़ने लगा है। घने कोहरे के चलते प्रदेश में कई जगह सड़क दुर्घटना होने की खबर है। उत्तर प्रदेश में कोहरे का कहर देखने को मिला है, जिसके चलते एटा, बाराबंकी, हरिद्वार, ग्रेटर नोएडा में हुए हादसों में कई लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। ठंड और धुंध ने बढ़ाई मुश्किलें, कोहरे की वजह से चली गई लड़की की जान। उत्तर प्रदेश के जालौन में अत्यधिक कोहरे की वजह से 2 छात्राएं ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे एक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने बताया कि ट्रेन की चपेट में आने से एक लड़की की मौत हो गई और दूसरी घायल है। दोनों लड़कियां पढ़ने के लिए अपने कोचिंग सेंटर जा रही थी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि 2 सहेलियां वर्षा और काजोल उरई इलाके में अपने कोचिंग सेंटर जाने के लिए अजनारी रेलवे क्रॉसिंग पार करने की कोशिश कर रही थी, तभी एक अज्ञात ट्रेन ने उन्हें टक्कर मार दी। उन्होंने बताया कि काजोल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वर्षा को गंभीर चोटें आई हैं। रेलवे क्रॉसिंग के पास रहने वाली लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल वर्षा को उरई के मेडिकल कॉलेज पहुंचाया और काजोल के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजेश कुमार मौर्य ने बताया कि वर्षा को आगे के इलाज के लिए कानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। बता दें कि कोहरे ने देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में सड़क और रेल यातायात को प्रभावित किया है। रेलवे के एक प्रवक्ता ने कहा कि कोहरे के कारण दिल्ली आने वाली 24 ट्रेनों के स्केड्यूल पर असर पड़ा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के मुताबिक पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा के अलग अलग हिस्सों में बहुत घना कोहरा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी धुंध की वजह से विजिबिलिटी खराब हुई है। जम्मू, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार और असम और उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मध्यम कोहरा रहेगा। वहीं इससे पहले भी ऐसी खबरें सामने आ चुकी है जहां घने कोहरे के कारण हादसे देखने को मिले हैं। चलिए उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताते हैं। घने कोहरे के कारण उत्तर भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ गई है। दरअसल कुछ दिनों पहले कोहरे के कारण कई जानलेवा दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान गई। यहां तक कि हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के काफिले में शामिल गाड़ी भी धुंध के कारण दूसरे वाहन से टकरा गई। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बाल बाल बच गए। वहीं राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे की वजह से एक बस पलट गई। दनकौर थाना क्षेत्र में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सामने ये हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक ग्रेटर नोएडा में बस के आगे चल रहा कंटेनर अचानक रुकने से बस पीछे से टकरा गई। इस हादसे में करीब 20 लोग घायल हुए और एक शख्स की मौत हो गई। बस झांसी से होते हुए दिल्ली जा रही थी। बता दें, बस जैसे ही गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सामने पहुंची तो उसके आगे चल रहा कंटेनर अचानक रुक गया। बताया जा रहा है कि वहां विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार थम गई। तभी बस पीछे से कंटेनर से टकरा कर पलट गई। इससे बस करीब 20 फीट नीचे जा गिरी। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस की ओर से कहा गया कि हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। यूपी में 13 लोगों की जान गई। उत्तर भारत में कई हादसे हुए, जिनमें अकेले उत्तर प्रदेश में जो हादसे हुए उनमें 13 लोगों की मौत हो गई। कोहरे के चलते कई जगह हादसे होने की सूचना मिली है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घने कोहरे की वजह से यूपी के कई जिलों में मार्ग दुर्घटनाएं हुई। इन दुर्घटनाओं के दौरान औरैया में 3, कानपुर देहात, अलीगढ़ व मैनपुरी में 2-2 लोगों की जान चली गई। इसी तरह यूपी के बुलंदशहर, उन्नाव, हापुड़ और सरहानपुर जिलों में भी 1-1 मौत हुई। इन हादसों के शिकार कई लोग घायल हुए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस के अनुसार यूपी के जनपद औरैया में घने कोहरे की धुंध के चलते आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। उस हादसे में करीब 6 से अधिक वाहन एक दूसरे से जा टकराए। वहां 3 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए।
वहीं कुछ दिनों पहले भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था। चलिए उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के आगरा में घने कोहरे के बीच सड़क हादसा हो गया था। इस दौरान कई गाड़ियां टकरा गई थी, जिनमें लोडिंग वाहन भी शामिल था। लोडिंग वाहन में मुर्गियां भरी थी। हादसे के बाद राहगीरों ने मुर्गियां चुरा ली और 2 पहिया वाहनों पर सवार होकर भाग गए थे। इस मामले में पुलिस ने बताया कि कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम थी। इस वजह से नेशनल हाईवे पर सुबह कई वाहनों की भिड़ंत हो गई थी। इनमें 35 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोग पिकअप वाहन से मुर्गियां लेकर भाग रहे हैं। इनमें कुछ लोग मुर्गियां लेकर पैदल भागते दिखे तो कुछ लोग 2 पहिया वाहनों पर सवार होकर भाग गए। सड़क से हटाए गए क्षतिग्रस्त वाहन, यातायात सामान्य रूप से शुरू। बता दें कि पुलिस आयुक्त सूरज कुमार राय ने कहा कि कोहरे में ट्रांस यमुना क्षेत्र में शहादरा ब्रिज पर सुबह करीब 3 बजे से दुर्घटना हुई थी। उन्होंने कहा कि 7 घायलों में से 1 की मौत हो गई। 4 लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है। 1 को छोड़कर सभी क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटा दिया गया है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि एक वाहन का एक्सल टूट गया, उसकी मरम्मत की जा रही है। इस मार्ग पर यातायात फिर से शुरू हो जाएगा। स्थानीय ट्रांस यमुना पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना में मरने वाले व्यक्ति की पहचान कानपुर के मूल निवासी उमेश चंद्र के रूप में हुई है। मुर्गियों की चोरी को लेकर पुलिस ने क्या कहा? मुर्गियों की चोरी के बारे में पूछे जाने पर राय ने कहा कि स्थानीय पुलिस स्टेशन में भी इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है। अगर शिकायत मिलती है तो जांच शुरू कर कार्रवाई की जाएगी। मुर्गियों से जुड़ी घटना पर अधिकारी ने कहा कि पिकअप वाहन अलीगंज इलाके के बाद कानपुर की ओर जा रहा था। दुर्घटना में कुछ मुर्गियां भी मर गईं। घटना की सूचना के बाद मुर्गियों का मालिक मौके पर पहुंचा। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम थी। इस वजह से एक्सप्रेसवे और राजमार्गों पर कई वाहन टकरा गए थे, जिनमें 4 लोगों की मौत हो गई और 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए थे। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।